Hello, charms. So, ready for the maths magic today? This is Jyoti, and welcome on my YouTube channel Solvotra. Today, we are going to start exercise 1.1. So, let's get started. This is question first. Let's read it first, then we'll solve it. Is 0 a rational number? Can you write in it the form P by Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0? इसका मतलब है क्या 0 एक रैशनल नंबर है, ऐसे ये पूछ रहा है. सो रैशनल नंबर का आइडेंटिटी क्या होता था? अगर रैशनल नंबर कोई नंबर है तो वो P by Q के फॉर्म में होना चाहिए जहाँ P और Q इंटीजर्स होने चाहिए और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए. अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो वो नंबर एक रैशनल नंबर है. सो ये सारी चीजें तो दी हुई है. तो चलिए देखते हैं कि 0 क्या एक रैशनल नंबर है. सपोज हमने लिखा 0, ठीक है. 0 अपॉन हमने कोई चीज लिख दिया, 20 लिख दिया, और या फिर 0 अपॉन यहाँ पे 0 अपॉन -5 लिख दिया, ठीक है. या फिर हमने 0 अपॉन हमने लिख दिया 100 समथिंग, कुछ भी नंबर ले लीजिए, दुनिया का कोई भी नंबर, ठीक है. सो याद रखिए वो इंटीजर्स होना चाहिए. तो इंटीजर्स तो हमारे इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसलिए इंटीजर कोई भी होना चाहिए, ठीक है. सो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 0/20. अगर 0 क्या है हमारा इंटीजर है, ठीक है. 20 क्या है इंटीजर है, ठीक. पहला रूल एकदम सेटिस्फाई. ये क्या है P by Q के फॉर्म में. इसको अगर हम P मान लिए और इसको हम Q मान लिए तो P upon Q के फॉर्म में है ना. देखिए P upon Q के फॉर्म में 0/20 है. सो ये क्या है हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ये इंटीजर्स भी है और ये Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. यहाँ Q किसी के 0 नहीं है, 20 है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है. तो मतलब ये इंटीजर है. तो इससे पता चल गया कि 0 एक इंटीजर है. आगे का भी देख लेते हैं. अगर ये -5 है, -5 भी तो एक इंटीजर है. और 0/-5 P by Q के फॉर्म में है और Q डज नॉट इक्वल टू 0. -5 0 तो है नहीं, उससे छोटा है पर वो 0 नहीं है. तो ये याद रखिएगा 0 नहीं होना चाहिए. फिर उसके बाद ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है. अगर 0/100 देखें, ये भी P by Q के फॉर्म में इंटीजर्स है एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0. इसका क्या मतलब हुआ, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है. सो as we have gotten that 0 is a rational number. So let's move to the next question. Find 6 rational numbers between 3 and 4. अब हमें 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं. 6 रैशनल नंबर्स. देखिए हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसे आप इंट्रोडक्शन मतलब कि आप वो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं दो नंबर्स के बीच में. बट आपको हम यहाँ से फिर से बता देते हैं. और अगर हम बता रहे हैं तो आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है तो आप जाकर के इंट्रोडक्शन वीडियो पहले देख लीजिए, तब यहाँ पे आके देखेंगे तो क्लैरिटी बहुत अच्छी आएगी, ठीक है. सो यहाँ पे क्या है 3 और 4. यहाँ पे दो रूल है जिससे आप निकाल सकते हैं. एक तो आप 3 + 4 करके अपॉन 2 करके एवरेज जैसे वो निकाल लीजिए, आपको एक नंबर मिल जाएगा मिडल ऑफ द नंबर. सो 3 + 4 क्या है 7 होता है एंड देन अपॉन 2 क्या हो जाएगा 7/2. तो ये P by Q के फॉर्म में है जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0. ये दोनों क्या इंटीजर्स है, तो ये तो एक रैशनल नंबर हमें मिल गया, ठीक है. बट अगर हमने कहा ढेर सारे रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करो, तो 3 और 4 के बीच में 7/2 है, तो हम क्या करेंगे फिर हम प्लस करके और फिर अपॉन करके ऐसे करके नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, बहुत टाइम लगेगा. जिसे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ढेर सारे नंबर्स अगर निकालने हैं हमें तो कैसे करेंगे, जैसे 3 और 4 यहाँ पे लिख दें, ठीक है. और यहाँ कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए, उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करिए और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. बस एक नंबर लोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, क्योंकि देखिए इसमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी दिया हुआ नहीं है, तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 1 1 दोनों में तो सेम है, तो आपको सेम की अब कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई. अभी क्या करना है आपको, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए दोनों में, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, ठीक है. सो जैसे हमने क्या किया, कोई भी एक नंबर ले लिए 10. और नंबर क्यों हम कौन सा नंबर लेंगे इसका भी एक ट्रिक है. अगर यहाँ पे 6 रैशनल नंबर दिया है तो इससे कम नंबर नहीं होना चाहिए.
से कम नंबर नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो 6 के बाद क्या आता है, 6 के लिए हम क्या ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, और इजीएस्ट नंबर, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो कि आप इजीएस्ट नंबर लीजिए, ठीक है, जिससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो यहाँ पे 10 आएगा, हम 10 ले ले, आप कहोगे 20 ले लिए, ठीक है 20 भी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, बट बड़ा होना चाहिए 6 से। हम 5 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, 6 है तो 5 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उससे हमें 4 नंबर्स फाइंड आउट होंगे, और यहाँ 6 की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, राइट। फिर से हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देन यहाँ पे क्या है, 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड, दोनों में 10 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, हम इसमें फोर्थ में भी कर लेंगे 10 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक। सो यहाँ क्या आ जाएगा, 30/10, ठीक है, 30/10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40/10, ठीक। फिर 30/10 एंड 40/10 के बीच में देखिए 10 दोनों भी डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें तो प्रॉब्लम डिनोमिनेटर की है ही नहीं। अब क्या करते हैं, यहाँ 30 देखे, यहाँ 40 देखे, 30 और 40 के बीच में कितने नंबर्स है, अच्छा ठीक है, 31 से लेके 39 तक है ना। सो 31 से लेके 39 तक हम सारे ही नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो फालतू के नंबर सब नहीं लेके चलेंगे ढेर सारे। तो हम 6 में 31 से लेके 39 कुछ भी आप नंबर ले लीजिए, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, बस वो होने चाहिए 31 से 39 तक, क्योंकि इसके मिडल में 30 और 40 के, तो 30 और 40 भी हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या ले लिया हमने, 31 ले लिया, 31/10, 10 तो हम लेके ही चलेंगे, ठीक है। एंड देन 33/10 ये भी ले लिए, कोई वो नहीं, 32 भी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले लीजिए, हमने ले लिया 34/10, एंड देन यहाँ पे ले लिए 35/10, एंड यहाँ पे 4 हो गया नंबर्स, एंड देन हमने ले लिया 37/10, एंड देन हमने ले लिया 39/10, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है आपको, 31 से 39 तक लेने हैं 6 रैशनल नंबर्स। यहाँ पे देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 आपको मिल गया है। तो आप ऐसे ही रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। हमें 5 रैशनल नंबर्स किसके किसके बीच में निकालने हैं, 3/5 के बीच में एंड 4/5 के बीच में। अब देखिए इसमें रेशियो ऑलरेडी दिया, तो ये पूरा रैशनल नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब उस रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करा, 3/5 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 4/5, ठीक है। आपको बस ये नंबर्स ऐसे अलग अलग लिखने हैं, और ध्यान देना है कि ये कितने रैशनल नंबर्स पूछे, यहाँ फाइंड आउट करने में 5, तो 5 एकदम क्लिक कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, देखना है डिनोमिनेटर सेम है, अच्छा ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर एकदम इक्वल है, फिर हमें डिनोमिनेटर का टेंशन नहीं है। हमने क्या किया, अब हमें कोई एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो अब हम 10 से कर दें, क्योंकि 5 है ना, 5 से ऊपर होना चाहिए नंबर, तो हम 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, और 100 भी कर सकते हैं, कोई भी नंबर, ठीक है। बट हमें इजीएस्ट वे ही फाइंड आउट करना है, इजीएस्ट नंबर ही फाइंड आउट करना है। तो क्या 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है। तो अब की हम क्या ले लिए, इस बार हमने 20 ले लिया, ठीक है। हम 20 ले गए, क्योंकि आप बोलोगे मैम आप बार बार 10 ले रही हो, बार बार 10 ले रही हो, अगर हमारा क्या आ गया, बड़ा नंबर आ गया, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ना। और दूसरा नंबर लेकर के एक बार करके दिखाइए, चलिए हम करके दिखाते हैं। 20 यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया 20, ठीक, यहाँ तक हो गया। फिर क्या आया, 3 × 20 कितना होगा, 60, ठीक है। 60 अपॉन क्या होगा, 5 × 20 100, ठीक। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 20, ये क्या हो जाएगा 80, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 20 100, ठीक, इतना हुआ। अब हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसके बीच में देखिए 100 100 सेम है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में 60 और 80 का गैप है, ठीक है। 60 और 80 के बीच में, सॉरी 60 और 80 के बीच में हम कितने नंबर्स करेंगे, 61 से लेकर के 79 तक। तो आप 61 से लेकर 79 तक कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर। तो हमने यहाँ पे ले लिया 62/100, ठीक। 5 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, 5 रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया 65/100,
ठीक, आओ छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ, 65/100। देन यहाँ पे क्या ले लिए, 70/100। ठीक, यहाँ पे हमने ले लिया 72/100। अभी 4 हुआ है, यहाँ पे अभी 4 हुआ है। देन यहाँ पे हमने ले लिया 78/100। ठीक, आपके माइंड में कोई भी नंबर हो आप वही ले लीजिए, मैंने ये लिया, आप फ्री हैं, ठीक है, कोई भी नंबर ले लें, बट उसके मिडल में होना चाहिए 60 और 80 के बीच में। 60 भी नहीं ले सकते, 80 भी नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 फाइंड आउट हो गया, 5 रैशनल नंबर्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, state whether the following statements are true and or false, give reasons for your answers। तो आपको बताने ये जो 3 है ना क्वेश्चन, 1 2 एंड 3, ये क्वेश्चंस में कि क्या आपका ट्रू है और फॉल्स है, और सभी को रीजंस भी देने हैं क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। तो हमने क्या किया, पढ़ते हैं, चलिए 1 by 1 रीड करते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर ऑलवेज 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड डैश 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 इंफिनिटी तक जाता है। होल नंबर कैसा होता है, होल नंबर 0 से होता है, सो 0 1 2 3 4 5 एंड देन डैश 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 सी इंफिनिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सो नेचुरल नंबर ये है, क्या ये होल नंबर्स में है, यस। 0 अगर हम हटा दे तो पूरे नेचुरल नंबर होल नंबर्स में है ना, तो ये क्या है, ट्रू है। क्या है ये, ट्रू है। एंड देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगर इसी के अपोजिट हो जाए, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है, होल नंबर्स में 0 आते हैं, 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं होते, तो ये नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप क्लैरिटी के साथ माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि देखिए आपको रटने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को समझने हैं। अगर आप क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएंगे तो आपको मैथमेटिक्स ना बहुत ईजी लगने लगेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। एंड देन सेकंड है, every integer is a whole number। अब every integer is a whole number, integer क्या होते हैं, integer में हमारे 0 आते हैं मिडिल में, एंड देन 1, सॉरी यहाँ पे मिडिल में 0 फिर 1 कॉमा करके 2 माइनस के इधर तरफ माइनस के होते हैं, देन कॉमा करके 3। ठीक, एंड देन यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट इधर से लिख देते तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज कट आउट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, 0 लिखा, 0 एंड देन 1 एंड देन माइनस का, एंड देन -2 एंड देन -3, ऐसे करके हमारा जाएगा डैश डैश करके इन्फिनिटी तक, किधर जाएगा माइनस का। एंड देन यहाँ पे क्या होगा, इधर तरफ हमारा क्या होगा, 1 प्लस करेगा, 1 2 3 एंड देन डैश 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 इन्फिनिटी, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ठीक है, प्लस के इन्फिनिटी तक। इतना समझ में आया। तो ये क्या हुआ, हमारा इंटीजर हुआ। अब कह रहे हैं एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो क्या सारे इंटीजर हमारे होल नंबर है, नहीं है। क्योंकि देखिए होल नंबर तो 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक है, तो इसमें 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक ये इंटीजर तो होल नंबर हो गया, बट ये माइनस के कहाँ गए, माइनस के तो कहीं है ही नहीं ना होल नंबर्स में, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर हमारे होल नंबर है। रैशनल नंबर्स में क्या होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, होल नंबर्स में p बाई क्यू फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो इससे ही समझ में आता है कि ये नहीं है, सारे रैशनल नंबर्स हमारे होल नंबर्स नहीं है। बट अगर हमारे क्या कोई रैशनल नंबर ऐसे नॉर्मल भी होल नंबर हो सकते हैं ना, तो जैसे कि 5 को 5 लिख दिए, तो क्या ये एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर भी है, एक होल नंबर भी है। तो यहाँ पे क्योंकि 1 होता है ना, अपॉन में 1 कर सकते हैं, तो 5 एक रैशनल नंबर भी है, होल नंबर भी है। बट इसी की जगह हमने कह दिया क्या, 5 upon 2, क्या ये एक रैशनल नंबर है, ये है, बट क्या ये होल नंबर है, नहीं है, ये होल नंबर नहीं है। तो इसीलिए क्या एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, नो।
So it's false. Did you understand it? I hope you understand it. Okay. So and यहाँ पे अगर कोई माइनस का भी ले लिए, -2/1 ले लिए, तो यहाँ पे भी ये नहीं है ना, अब रैशनल नंबर इज होल नंबर, -2 तो है ही नहीं ना, हमारा रैशनल नंबर में तो आ जाएगा, बट होल नंबर में माइनस तो आते ही नहीं है, तो ये भी नहीं है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. With this, we have already completed exercise 1.1. देखा कितना इजी था. तो आपको अगर नहीं समझ में आया थोड़ा बहुत, तो आप एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, या फिर आपका लैग होगा कि आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा, शायद इसी वजह से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया, तो पहले जाके इंट्रोडक्शन देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन सी यू, टेक केयर एंड बाय.